मोहल्ला सभा का मतलब है उस इलाके में, उस म्यूनिसिपल वार्ड में रहने वाले लोगों की मीटिंग। तो आपका जो म्यूनिसिपल वार्ड है, जिसके बिन्नी साहब काउंसलर हैं, बिन्नी साहब ने 2-3 महीने पहले जब पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने स्वराज की फिलॉसफी के बारे में सुना कि भाई बिन्नी साहब ने अनाउंस किया, मैं जो भी काम करूंगा आप अपनी जनता से पूछ के करूंगा। 1 महीना पहले पहली मोहल्ला सभा हुई थी। उस पहली मोहल्ला सभा में बिन्नी साहब ने कहा कि मेरे पास 50 लाख रुपए काउंसलर फंड आया है, इस काउंसलर फंड को मुझे कहां खर्च करना चाहिए, जनता मुझे बताए। पूरी दिल्ली में आज तक इतिहास में आपने कभी देखा कोई काउंसलर आके पूछता है भाई मेरे पास 50 लाख आया, आप बताओ कहां खर्च करना चाहिए? कभी किसी ने देखा ऐसा? कहीं नहीं होता। तो पहली बार इन्होंने ये शुरू किया, भाई मेरे पास 50 लाख रुपए आया, जनता बताए कि मैं पैसा कहां खर्च करूं। तो जनता ने अपनी अपनी बातें बताई, सारी बातें ले दे के 5.25 लाख रुपए की जनता की डिमांड थी। जितने भी प्रोजेक्ट जनता ने बताए उसके एस्टिमेट्स वगैरह इन्होंने बनाए हैं, मुझे बता रहे थे 5.25 लाख रुपए की। तो अभी भी 45 लाख रुपए आपका बचा पड़ा है। तो ये मेरे और मनीष से सवाल पूछने का नहीं है, ये आपके और बिन्नी साहब के बीच की बात है। हम तो बाहर वाले, हम तो देखने के लिए आए हैं। तो जो 43 लाख रुपए आपका बचा हुआ है, वो 43 लाख आप तय कर लेंगे भाई कहाँ डेवलपमेंट में कहाँ खर्च होना है, ठीक है। उसके अलावा पिछली मीटिंग में मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको बताई थी, कौन कौन सी गलियां हैं, क्या क्या है। उसके अलावा कहीं लगता है आपको किसी पार्क की बाउंड्री होनी है, किसी पार्क में मिट्टी डलनी है, किसी पार्क का पंप खराब है, वो सब सेकंड फेज में रखेंगे। पहले हम चाहते हैं कि 43 लाख रुपए आपके हिसाब से और कहीं ऐसा लगता हो कि खर्च होना चाहिए, वो आप एक एक करके आ जाए मंच के करीब, और उसका अगली मीटिंग में आपको बताते हुए रहेंगे भी क्या क्या समस्या है। इसके अलावा कोई समस्या और भी लगती हो तो उसको थर्ड फेज में हम रख लेंगे, और ऐसे करके इसको पूरा देखेंगे भी कितना पैसा हमारा खर्च करता है। अगर हमारा काम ज्यादा हो गए और हमारे पास अमाउंट कम पड़ा तो उस पर हम सब लोग वोटिंग कर लेंगे कि कौन सा काम जो है वो महत्वपूर्ण है, वो पहले होना चाहिए, और जो थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं जिस काम को, उसको सेकंड फेज में कर लेंगे। इसे वोटिंग के तहत हम तय कर लेंगे, अपने सब लोग बैठ कर तय कर लेंगे अब भाई ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम पहले कर लेंगे। और लगभग 475-76 के आसपास मेरी पेंशन मैंने अपने लोगों को दी है इस क्षेत्र में। मेरे पास 200 कुछ पेंशन अभी और बचती हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें एक पेंशन पिछली बार पास हुई थी, और जो लोग और पेंशन बनवा चाहते हैं तो मैं फॉर्म भी साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि पिछली बार हमारे मंच पर फॉर्म नहीं थे, तो मैं साथ लेके आया हूँ। चाहता हूँ कि जो लोगों को पेंशन की आवश्यकता है वो पेंशन भी बनवाए। पिछली मीटिंग में खिचड़ीपुर 5 ब्लॉक से एक समस्या आई थी, हमारे बीच में भाई मेरे ख्याल से मौजूद भी हैं। उन्होंने कहा था कि भाई 6 इंच सीसी का प्रोविजन लिया गया था और उसमें सीसी 3 इंच की गई थी। बहुत सीरियस लिया उस विषय को, और जेई साहब और हमारे ये भाई दोनों उन्होंने साइट की विजिट की, और उसमें ये निश्चित पाया गया कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जहां जहां माल कम डला है या जहां जहां हमको ये लगता है कि भाई उस गली में कमी रही है, उन दोनों के बीच में हो गया। और मैं ये मानता हूं कि ये छोटी छोटी कमियां जो हम ढूंढ रहे हैं, अगर इन कमियों को इस तरह ढूंढ के और इन मीटिंगों में लाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उस गली को दोबारा से बनाया जाएगा, जितना भी उसमें कमी पाई गई है वो गली दोबारा बनेगी। सर, मैं वीरेंद्र कुमार खुराना बोल रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में नाले की सफाई हुई है, जेई साहब को भी मालूम होगा। सफाई होने के बावजूद भी पानी नहीं चल रहा, उसमें पानी का ढलाव उल्टा है। कृपया उसको ढलाव को सही कराएं। उसमें मच्छर बहुत पैदा हो रहा है, मच्छरों की दवाई भी डलवाएं। जेई साहब हमारे पास आता नाला क्या वो हमसड़ी का है, हाँ, उसका आउटफॉल देख लें कहाँ पानी क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि मैं आपको बता दूं नाले हमने सारे अभी साफ कराए थे पिछले महीने, और अगर कहीं पानी नहीं जा रहा क्या प्रॉब्लम है उसको अभी मिनट्स में भी नोट कर लें और आपको जवाब देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने गांव से अपने मदर प्लेस को छोड़ करके दिल्ली में आके बसे हैं। हमारे काफी सपने हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है हमारे बच्चों की एजुकेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों को शुरुआती पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, आज निगम के स्कूलों की हालत देख रहे हैं क्या स्थिति है। वहाँ बच्चे सिर्फ जाकर के घेरे जाते हैं, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं होता। पीटीए का गठन तो होता है लेकिन पीटीए कोई काम नहीं करती। मेरा ये कहना है कि उनके स्तर को सुधारने के लिए पीटीए को पुनः एक्टिव किया जाए। यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनको उस कमेटी में शामिल किया जाए। वो जब मर्जी चाहे स्कूल में जाकर के उनके क्लास में देखें कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। हमारे डॉक्टर ने बोला कि स्कूल में हमारे पेरेंट्स का योगदान रहना चाहिए। वैसे उसमें प्रोविजन है लेकिन उसमें एक्टिव जो जानकार लोग हैं वो नहीं आ पाते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस शिक्षा के जो क्षेत्र में अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं और स्कूलों में इतना पार्टिसिपेट चाहते हैं अपना, कि
उसका एजुकेशन बहुत अच्छी हो पाए। वो लोग मुझे जरूर 6, 7, 8, 10 लोग नाम लिखवा दें। हर इंसान को खाना और पानी जरूर चाहिए, जो कि अब राशन जो है 17 किलो गेहूं मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है। तो कम से कम जो हिसाब से गवर्नमेंट ने पहले बनाया था 35 किलो हर इंसान को देने के लिए, 25 किलो गेहूं मिलता था, 10 किलो चावल मिलता था। अब कम से कम ये देखिए कि आप 17 किलो गेहूं मिलता है, लोग क्या खाएंगे और क्या अगर किसी भी आदमी को राशन जितना मिलना चाहिए उससे अगर कम मिल रहा है तो इसके लिए आप मुझे बता दें कौन सी दुकान से कम मिल रहा है। दुकान के सामने अपने साथियों को ले जाके चाहे हमें बैठना पड़े, धरना देना पड़े। एक पेंशन हमने इस आज मीटिंग में पास की है। भैया हैं हमारे, इनके फादर हैं जिनको पेंशन की आवश्यकता है। अगर आप सब लोग कहें और इजाजत है जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, आप लोग अगर पास करें तो उस पेंशन को पास करते आ जाए। ठीक है जी, एक पेंशन भी पास हो गई आज, बहुत बहुत मुबारक है उनको। मुझे लगता है कि आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तो आपने बहुत बहुत समय दिया। थैंक यू वेरी मच।